हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे आपकी गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। अब आपने देखा होगा कि बहुत सी कार ऐसी हैं कि रोड पे खड़ी हैं, पार्किंग में खड़ी हैं और आग लगी उनमें। पार्किंग में तो नहीं, रोड पे खड़ी हैं, कहीं भी पार्क हो रखी हैं रोड पे जहाँ पे कोई शेड नहीं है और उनमें आग लग रही है। भाई उनमें आग लगने की वजह क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीएनजी है इसलिए आग लग रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईबी है इसलिए आग लग रही है। भाई उसका एक्चुअल में कारण क्या है? देखो, मानता हूँ कि सीएनजी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो सीएनजी सिलेंडर होता है वो उसकी जो मेटल होता है इतना मोटा होता है, इतना मेटल उसका कि वो फटना भाई नामुमकिन है। और फट भी जा रहा है तो बहुत बड़े एक्सटेंट में फटता है, या कुछ लीकेज वगैरह है तो उसमें फटता है, अदरवाइज वो नहीं फटता। बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग उसका मेटल होता है। ठीक है। दूसरी बात करें ईवी की, भाई लाखों की, कई लाख की, 20-25 लाख की कार आ रही है ईवी की। ठीक है, तो मुझे तो लगता नहीं कि ईवी की वजह से उनकी बैटरी या फट सकती है या फिर उनमें कार में दिक्कत आ सकती है। तो उनका जो मुख्य कारण है आज के टाइम में, स्पेशली जो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है आपका 40+ पहुंच रखा है, उसका मुख्य कारण बता रहा हूं मैं आपको। बहुत ध्यान से समझना, ये वाटर। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर से आग कैसे लग सकती है? तो उसका सीधा साधा रीजन ये है कि भाई आप क्या करते हो, थोड़ी सी लापरवाही। लापरवाही ये है कि आपने धूप में गाड़ी खड़ी कर दी। ठीक है, उसके ऊपर कोई शेड नहीं है। ठीक है, अब शेड नहीं है तो गाड़ी के अंदर आपकी ये मिरर क्रॉस करके चारों तरफ से आपकी धूप आ रही है। अब धूप आ रही है, आपकी क्या है, आपकी बोतल रखी है सीट पे ऐसा करके। ठीक। अब सीट पे ऐसा बोतल रखी है तो ये क्या करेगी, यहां से धूप आएगी स्पीड वाली। ठीक। और ये भाई बोतल में पानी है, और जब बोतल में पानी है तो ये बन जाता है हाई प्रोफाइल वाला, हाई डेफिनेशन वाला एक लेंस। ठीक है, लेंस ऐसा कि आपको जला दे, आपकी सीट को जला दे, कागज को जला दे। ठीक है। अब जब इस पे किरणें पड़ेंगी सूरज की, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स होगी, रिफ्लेक्स होगी। ठीक है, और ये क्या होगी, यहाँ पे पड़ेगी इस जगह। ठीक है, यहाँ पर आएगी, आपको दिख भी रहा होगा, ये इसकी परछाई आ गई, और ये बहुत हाई प्रोफाइल होती है। आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी कार के अंदर मत करना। आप ऐसा करना है कि कोई बोतल लेना, पानी भरना उसमें, ट्रांसपेरेंट बोतल हो आपकी। ठीक। अब बोतल को रहने के बाद आप बोतल को धूप में खड़ी करना। ठीक है, और धूप में खड़ी करने के बाद ऐसा करके, ठीक है, ऐसा हो कि उसका जो सूरज की रिफ्लेक्स है वो नीचे पड़े, उसके साइड में आए। ठीक है, यहाँ पे कोई कागज रख देना। ठीक। या फिर ऐसा करना, बोतल को ऐसा पकड़ के रखना। ठीक है, और साइड में नीचे अखबार या फिर कागज रख देना। 2 से 3 मिनट लगेगी, आपका कागज काला हो जाएगा या फिर जलने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा। सेम सिचुएशन ये है कि जब आपकी गाड़ी धूप में खड़ी होती है काफी टाइम तक, 2-4 घंटे, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे खड़ी होती है, आप ऑफिस में हो या फिर कहीं शादी वादी में जा रहे हो कहीं भी, तो भाई पार्किंग की जगह नहीं मिलती, अंदर किसी सेट की जगह नहीं मिलती खड़ी करने के लिए। ठीक है, तो क्या आपको कहीं भी धूप में खड़ी करनी पड़ती है। बहुत सी गाड़ियां खड़ी होती हैं, मैं आपको पीछे दिखा दूं, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये पेट्रोल पंप है सामने, और यहाँ पे देखो बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ठीक है, ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पूरे दिन ऐसी खड़ी रहेंगी, यही वजह है इनमें। अब क्या, ऊपर से इन पे धूप पड़ रही है, चारों तरफ से धूप पड़ रही है, आपको सीट तक इसकी दिखाई दे रही होगी। ठीक। अब मैं बताता हूँ कि इनमें आग लगेगी कैसे। ठीक। अब इनमें आग लगेगी ऐसे कि बोतल ऐसे रखी हुई है, सीट पर रखी हुई है। ठीक है, या फिर यहाँ पे रखी हुई है, या फिर आपके बोनट पे आपके रखी हुई है। ठीक। अब इससे रिफ्लेक्स होगी, किरणें आएगी यहाँ पे, वो लेंस बन जाएगा, यहीं से इसमें धीरे धीरे आग लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भाई गर्मी पड़ेगी तो इससे रिफ्लेक्स होकर जो लेंस बन जाता है, ठीक है, उससे रिफ्लेक्स होकर यहाँ पे एक तरह से चिंगारी बनेगी, आग बनेगी, और उसके बाद ये जलने लगेगी और धीरे धीरे फैलने लगेगी। ठीक। अब फैलने के बाद गाड़ी का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो, मान लो बाहर की धूप आपकी 42 है। ठीक है, 42 टेम्परेचर बाहर का है, 40-42, तो अंदर की गाड़ी का आपका 60 से 62 या 70 तक का टेम्परेचर आपका गाड़ी का अंदर का होता है। और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आग और स्पीड से फैलेगी। ठीक। एकदम पूरी गाड़ी में आग लग जाएगी, धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि आपकी गाड़ी जल जाती है, खराब हो जाती है। ठीक। अब ये लेदर है या फिर कवर रेक्सिन का है, प्लास्टिक है ज्यादातर। ठीक, ये प्लास्टिक है, तो गाड़ी अंदर से बहुत जल्दी जल जाती है, आग लग जाती है। बाहर का क्या है, बाहर का जो या तो टीन होता है या फिर लोहे का होता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस कलर में थोड़ी इफेक्ट होती है धूप की वजह से। लेकिन अगर अंदर धूप आ रही है और इस टाइप की कोई आर्टिकल मिल रहा है, ठीक, कोई पानी की बोतल उसमें पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए कार कंपनी ने आपको बोतल रखने के लिए कुछ चीज़ें दी हुई है, इस टाइप की है, ये स्लॉट दिए हुए हैं। ठीक, क्योंकि मान लो अगर गाड़ी आपकी धूप में भी खड़ी है, ठीक है,
और 4-5 घंटे तक, 10 घंटे तक भी खड़ी है, तो धूप कहाँ तक आएगी? इसकी धूप यहाँ तक आएगी, ठीक, और इसकी धूप यहाँ तक आएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार में भी कांच लगे होते हैं, इससे आग क्यों नहीं लगती? भाई कार के जो कांच होते हैं वो अलग क्वालिटी के होते हैं, एक अलग मटेरियल के होते हैं, ये लेंस नहीं बनाते हैं, ये धूप को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे सिर्फ बाष्प तो बनेंगे, बाष्प क्या बोलते हैं, बाष्प तो बनेगी, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन गाड़ी में आग नहीं लगेगी। लेकिन ये जो है ना, ये प्योर वाटर होता है, इससे आग लग सकती है, और स्पेशली लगती है, कई जगह ऐसा देखा गया है कि आग लग जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी गाड़ी को बचाना है और अपने पैसे बचाने हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि आपको गाड़ी में दिए गए स्लॉट, जैसे कि वो बोतल का निशान है, उधर आपको बोतल रखनी है, या फिर यहाँ पे बोतल रखनी है, या फिर पीछे भी निशान कुछ जगह दी हुई है बोतल रखने की, वहाँ पे आप रखें। जहाँ जहाँ गाड़ी को जो चीज़ रखने के लिए बोला गया है वहीं पर रखें तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब कार कंपनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो ये चीज़ें बिना वजह के दे रही है, कुछ सोच समझ के उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ प्रयोग करके ही ये चीज़ें बनाई हैं ताकि गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो आपको कभी भी इस तरह की बोतल, पानी की बोतल हो, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो इनविजुअल है, मतलब जो विजुअल है, आर पार हो रही है जिसमें तरंगे, उस टाइप की कोई भी चीज़ आप खुले में ऐसे सीट पर, या फिर आगे डेस्क स्पॉट पर, या फिर पिछली सीट पर, ठीक है, या फिर बिल्कुल विंडशील्ड पर, पीछे वाली सीट पर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि धूप आपकी चारों तरफ से आती है, ठीक है। कब वो इसकी चपेट में आ जाए धूप और आपकी गाड़ी में आग लग जाए, कुछ नहीं पता, दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी पैसे नुकसान हो जाएंगे। और गाड़ी का जो खर्चा होता है सबसे ज़्यादा अंदर का ज़्यादा होता है, बाहर तो सब टीन टप्पा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अंदर की जल गई तो सारी चीज़ें खत्म हो गई आपकी, कुछ नहीं बचेगा कार में, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि टोटल वायरिंग, स्टेयरिंग्स, एलसीडी, एसी, कंप्रेसर, सारी चीज़ें अंदर ही होती हैं, बाहर तो कुछ नहीं होता। इंजन में क्या है, इंजन आपका लोहा एल्यूमिनियम है और कुछ नहीं है, ठीक है। वो जलेगा नहीं जलेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है ना, इसकी ज़्यादा कीमत होती है। ये जल गया तो समझ लो आपकी कार खराब हो गई, किसी काम की नहीं है। इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 10-20 रुपए की बोतल के चक्कर में आप अपनी गाड़ी खराब करना नहीं चाहोगे। इसलिए अगर ले भी रहे हो, पियो, उसके बाद इसे डस्टबिन में डाल दो, अच्छा है। और डस्टबिन में नहीं डाल रहे हो, ठीक है, पानी इसमें बचा हुआ है, तो आप सिर्फ स्लॉट में रखें जहाँ इसमें दिया गया है, अदरवाइज कहीं पे भी ना रखें। कुछ लोग यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, या फिर कहीं भी रख देते हैं। दिक्कत यही होती है कि फिर वो चपेट में आ जाती है और गाड़ी आपकी जलने लगती है। इसलिए कभी भी गाड़ी को कोई दोष ना दें, ईवी को ना दें या फिर सीएनजी को ना दें, गाड़ी उससे नहीं जल रही है। गाड़ी जो जल रही है इस बोतल की वजह से जल रही है, पानी की वजह से जल रही हैं, और तो कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि पब्लिक स्मोकिंग करती है कार के अंदर, कुछ छोड़ देती है, तिल्ली वगैरह जला के छोड़ देती है, लाइटर छोड़ देती है। लाइटर में भी दिक्कत हो जाती है, फट सकता है, टेम्परेचर के ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो लाइटर होता है वो भी फट जाता है, उसकी वजह से भी आग लग जाती है। तो ये चीज़ें कभी भी ना रखें, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो अपनी कार को सेफ रखें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अलग वीडियो में, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई जानकारी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। बाय बाय।